मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर चल रहे हो शिव को। कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प करें। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमें को नहीं। आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते, किसी को बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, पर हम कहते हैं बिल्कुल आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल दिया, कीपैड में पूरा जीवन निकाल देता। बेटा जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूमता है, बच्चे अलग अलग अलमस्ती में घूमते हैं, नई नई गाड़ियों में घूमते हैं, और बाप कमा कमा कर अपनी जिंदगी का 1 अंश जोड़ते जोड़ते मर जाता। आप अपने ऊपर तो खर्च करो। आप मत दो किसी को 1 रुपया। निवेदन है, आपके घर के अंदर आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई दुखी हैं, किसी को शिक्षा की जरूरत है, अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश निकालकर किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार अपने बेटे को पढ़ाना और एक बार दूसरे के बेटे को पढ़ाना। जो दूसरे का बेटा पढ़ गया ना, तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे लिए आगे बढ़कर सामने। अपनी कमाई का 1 अंश निकालकर, कोई बीमार है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कोई बीमार है, उसके लिए खर्च कर देखिए। मत दो किसी को 1 रुपया। किसी को देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, पर किसी जगह पर पहले तो अपने ऊपर खर्च कर देखो, फिर किसी अन्य पर जो तुम्हारे परिवार का अंश है, तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई तो तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को मिटाए।